भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा को लेकर अब हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े सवाल पूछे हैं। दरअसल ओवैसी ने पूछा है कि क्या चीन भारत की वन इंडिया पॉलिसी को मानता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की चीन यात्रा के बाद ओवैसी की तरफ से ये तीखे सवाल पूछे गए हैं और ओवैसी ने कई मुद्दों पर सरकार को सावधान भी किया है। साथ ही ये भी कहा है कि फोटो खिंचाना, जैकेट का रंग या कालीन मायने नहीं रखता है, जनता के मुद्दे मायने रखते हैं। आपको बता दें कि ओवैसी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक उन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने में विफल रही है। और एक बार फिर से ओवैसी ने पीएम मोदी की चीन यात्रा को लेकर अब तीखे सवाल पूछे हैं। सीधे तौर पर ओवैसी ने पूछा है कि क्या हम जिन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर नहीं जा पा रहे हैं, हम वहां जा सकते हैं। ये सीधा सवाल ओवैसी की तरफ से पूछा गया है। आपको बता दें कि ओवैसी लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सरकार और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, लेकिन अब चीन की पॉलिसी को लेकर ओवैसी ने सीधे सरकार पर हमला बोला है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। ओवैसी ने कहा, क्या हम जिन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर नहीं जा पा रहे थे, क्या हम वहां जा सकते हैं। बीजिंग खुलेआम वन इंडिया पॉलिसी को नहीं मानता है, तो फिर हम वन चाइना पॉलिसी को क्यों मानते हैं। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हम 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर क्या हम जा पा रहे हैं, क्या हमारी जिस जमीन पर बफर जोन बना है, क्या हम वहां जा सकते हैं या नहीं जा सकते। सरकार बता दे, क्या चीन के साथ जो हमारा व्यापारी घाटा है वह घटेगा या फिर बढ़ता ही जाएगा। ये मुद्दे भारतीयों के लिए मायने रखते हैं, न कि फोटो खिंचाने का मौका, जैकेट का रंग या कालीन की लंबाई। दुख की बात है कि मोदी शी की मुलाकात ठोस मुद्दों पर कोई हल निकालने में नाकाम रही है। तो सीधे तौर पर अब ओवैसी ने पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात को असफल करार दिया है और ये भी कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकाला जा पाया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की चीन यात्रा के दौरान भारत ने एक बार फिर से वन चाइना पॉलिसी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन ताइवान को भी अपना ही हिस्सा मानता है। इसी वन चाइना पॉलिसी की वजह से भारत और ताइवान के बीच आधिकारिक संबंध नहीं है। यहाँ तक कि ताइवान को सुरक्षा देने का वादा करने वाला अमेरिका भी चीन की वन चाइना पॉलिसी को मानता है। और अब इसी वन चाइना पॉलिसी को लेकर ओवैसी ने भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए थे और वहां उन्होंने एससीओ समिट में हिस्सा लिया था। इसके अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई थी, लेकिन भारत में इसे लेकर सियासत जारी थी। और अब ओवैसी की तरफ से यही सवाल पूछा गया है कि जब चाइना आपकी वन इंडिया पॉलिसी को नहीं मानता है, तो आप चाइना की वन चाइना पॉलिसी को क्यों मानते हैं। आपको बता दें कि अपनी व्यापारिक धमक और ताकत के दम पर ही चीन ने पिछले दशकों में अन्य देशों को भी वन चाइना पॉलिसी को मानने के लिए राजी करा लिया है। जहां तक वन इंडिया पॉलिसी की बात है, तो भारत के लद्दाख वाले इलाके पर चीन खुद ही कब्जा करके बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, वह अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा ठोकता है। इसके अलावा वह कश्मीर को भी भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं मानता है। इसी वजह से उसने पाकिस्तान से होकर जाने वाले अपने सीपैक कॉरिडोर को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से निकालने में भी उसे कोई गुरेज नहीं किया। आपको बता दें कि चीन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपैक का सीधा नाम न लेते हुए कहा था कि ऐसी परियोजनाओं से दोनों देशों के बीच जो विश्वास पैदा हो रहा है उस पर चोट लगती है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन दौरे के दौरान भी सीपैक का सीधा नाम नहीं लिया था। और अब इसी वजह से ओवैसी की तरफ से ये सवाल दागे गए हैं और ओवैसी ने ये पूछा है कि जब आखिर चाइना आपकी वन इंडिया पॉलिसी को नहीं मानता है, तो आप उसकी वन चाइना पॉलिसी को क्यों मानते हैं। आपको क्या लगता है, ओवैसी ने जो सवाल उठाया है वो सही है या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।